दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को मैक्सी का अकाउंट बनाने, उसके अंदर डिपॉजिट करने, उससे विड्रॉल करने और उसको यूज करके ट्रेडिंग करने के लिए और मैक्सी एप्लीकेशन को प्रॉपर यूज करने का तरीका बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में आप मैक्सी के अंदर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने जैस के आईसीजी पैसा बैंक अकाउंट से पहले उसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ट्रेडिंग आपने जब करनी हो ट्रेडिंग करें, और इसके अलावा जब ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो तो वो निकलवा कैसे सकते हैं आप अपने पाकिस्तान में जैस के आईसीजी पैसा बैंक अकाउंट से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैक्सी अकाउंट बनाने का तरीका समझ लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस तरह की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सी अकाउंट लिखा नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मैक्सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ कोई भी, और आप अपना डालेंगे जो आपका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि आप कैप्चा फिल करें, तो इस स्टार को या कोई आपके सामने जो कैप्चा आए उसको इसके ऊपर लाकर छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो मतलब वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपकी जो ईमेल है इसके ऊपर एक कोड सेंड किया जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा कैप्चा भी आ जाता है कि ये स्टार ढूंढो, ऐसा तो स्टार हमने ढूंढना है। तो यहाँ पर जब भी स्टार आएगा, ये देखें ये आ गया, इस पर क्लिक किया तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब ये जो ईमेल जो मैंने दी है ना, इसके ऊपर एक कोड गया है, वो कोड आपने यहाँ पर डालना है और उसको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे वो कोड आप डाल देंगे जो आपको ईमेल पर आया है, तो ये आपसे कहेंगे कि आप अपना पासवर्ड सेट करें कि आप अपना पासवर्ड कौन सा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना है। अच्छा, पासवर्ड के अंदर ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहले ये है कि आपका जो पासवर्ड है वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए, यानी कि 10 हिस्सों का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पासवर्ड के अंदर एक बड़ा लफ्ज़ होना चाहिए इंग्लिश का, एक छोटा होना चाहिए, और एक गिनती का एक लफ्ज़ भी होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख के नीचे कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पासवर्ड डालकर डन करेंगे तो ये कहेंगे कि आप अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले। दोस्तों, केवाईसी वेरिफिकेशन होती है कि आप अपने आईडी कार्ड के थ्रू इस अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो आपको अपने आईडी कार्ड की दोनों साइड्स की पिक्चर भेजनी पड़ेगी, तब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो आपने यहाँ पर नीचे वेरीफाई नाउ के अकाउंट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, प्राइमरी केवाईसी। तो इसके अंदर दोस्तों बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी आईडी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये एडवांस वाला भी है, मतलब लोग ये भी करवाते हैं जिसके अंदर आईडी भी होता है और फेशियल भी। यानी कि पहले आपका आईडी कार्ड स्कैन करेंगे दोनों तरफ से, फिर आपको कहेंगे कि फ्रंट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और आपको कहेंगे कि आप ना फ्रंट कैमरे के सामने आओ, तो आपकी जो फेस है उसको आईडी कार्ड के साथ मैच करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में बेसिक्स वाली करेंगे। जब आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम या आप ट्रेडिंग से कोई हज़ारों डॉलर कमाने लग जाए ना, तब यहाँ पर वो वाला मेथड यूज़ होता है, नहीं तो ये वाला कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर वेरीफाई वाया वेब के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर सबसे पहले कंट्री चूज़ करनी है। कंट्री यहाँ पर देखें पाकिस्तान है। आईडी टाइप चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर आईडी कार्ड अपलोड करके अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। उसको यहाँ पर आपने नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि आपने किस किस तरह से ना अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है। वो कह रहे हैं कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन ना उसके ऊपर कोई पड़ रही हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपने फ्रंट साइड आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, जो आपका आईडी कार्ड है। यहाँ पर आपने बैक साइड अपलोड करनी है। उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका मैक्सी का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अभी दोस्तों आप ब्राउज़र पर हैं, तो अगर आपका ये जो अकाउंट है ना, ये आपने क्रिएट किया है लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर, तो आप यहीं पर रहेंगे। अगर आप मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो आपने प्ले स्टोर से इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऊपर सर्च में लिखेंगे मैक्सी, MEXC। इनकी जो एप्लीकेशन है ना वो आपके सामने आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे ना, तो अब दोस्तों आपने वो जो अकाउंट बनाया है ना, वो यहाँ पर लॉगिन करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, तो आपने यहाँ पर ऊपर आपको प्रोफाइल का एक बटन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन का बटन नजर आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट पहले से लॉगिन कर रखा था, तो मुझे वो लास्ट लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। नहीं तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया है। फिर नेक्स्ट के ऊपर जाकर आपने वो पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद दोस्तों ये कहेंगे कि आपके नंबर पर हमने, आपके ईमेल पर हमने एक कोड सेंड किया है, वो कोड डाल दें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मैक्सी अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आपका इशर नजर आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पर इस टाइम मेरा 0 है। लेकिन यहाँ पर वो प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमाइंड मी लेटर करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मेरा जो अकाउंट है ना वो वेरीफाइड हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपने इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है अपने जैस कैश सीधी पैसा बैंक अकाउंट से, ताकि उस फंड को आप यूज कर सकें ट्रेडिंग के लिए या और दूसरे कामों के लिए।
डिपॉजिट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा एसेट वो है 0 है। यहाँ पर ये जो ना आपका जो एसेट है वो BTC के अंदर नज़र आ रहा है, तो आप इसको तो वो ना USDT के अंदर कर लें। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर नीचे USDT नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो आपका यहाँ पर बैलेंस USDT के अंदर नज़र आने लग गया है। मतलब अब ये तकरीबन $1 के बराबर होता है। तो अब इसके अंदर हम डिपॉजिट कैसे करेंगे? तो दोस्तों डिपॉजिट करने के लिए ना हम इनके P2P सेक्शन का यूज़ करेंगे। P2P सेक्शन क्या होता है बेसिकली दोस्तों? P2P का सेक्शन होता है कि एक बंदा बेचने वाला है और एक बंदा खरीदने वाला है। तो आप खरीदने वाले हैं यानी कि आप USDT खरीदना चाहते हैं, तो एक बंदा वहाँ पर बेचने वाला है। तो आपने क्या करना है कि अपने जैज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में पेमेंट करनी है, वो आपको USDT भेज देगा आपके इस अकाउंट में। फ्रॉड का 1% भी चांस नहीं होता है, क्योंकि उसके दरमियान में ना ये ऐप जो है ना वो होती है कि आपका मतलब कोई भी 1% भी फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, दोनों के साथ, यानी कि उसके साथ भी नहीं और आपके साथ भी नहीं। वो ऐप दरमियान में बैठी होती है। वो कैसे देखें, जब आप यहाँ पर किसी मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर P2P पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने ना एड्स लगाई हुई हैं कि हमारे से ना USDT ले लो। देखें ये बंदा है एग्जाम्पल के लिए 286 रुपये में ना USDT सेल कर रहा है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है कि आपने यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना होता है। अब ये पता किस में दे रहा है? बैंक, अगर आप बैंक से लेना चाहते हैं इजी पैसा या सादा पे, ये जैज़ कैश नहीं दे रहा है। तो मोस्टली यहाँ पर आपको देखें इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, सादा पे, नया पे, रास्ट। बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, रास्ट, सादा पे, नया पे, यू पैसा, यानी कि जैज़ कैश कम है, इजी पैसा के ज़्यादा है और बैंक ट्रांसफ़र के भी ज़्यादा है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने यहाँ पर जस्ट बाय नाउ पर क्लिक करना है। चीज़ें देख के पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि इस बंदे ने लिमिट कितनी रखी है। देखिए यहाँ पर लिमिट लिखा नज़र आ रहा है ना कि ये बंदा आपको 5,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की USDT देगा, यानी कि इससे आप 5,000 रुपये से कम USDT नहीं ले सकते हैं, इससे आप 45,000 से कम USDT नहीं ले सकते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 5,000, ये 1,000 रुपये का भी दे रहा है देखें USDT, ठीक है, कि इसके पास पड़े तो टोटल 15 USDT पड़े हैं 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक। तो आपने अपनी रेंज देखनी है कि आप कितने के USDT लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें अब इसने ना एक रिस्ट्रिक्शन वैसे लगाई हुई है कि इससे वो ले कि जो बंदा ना थोड़ी सी देर से ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इन्होंने लगाई है कि हर बंदा ले सकता है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि अगर आपके पास इजी पैसा के अंदर अभी पैसे पड़े हैं, आपने बाय नाउ पर क्लिक करना है। नाउ पर क्लिक करता हूं, जैसे मैं यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने कितने USDT लेने हैं तो वो बताएं। यहाँ पर PKR के अंदर आपने लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आप लेते हैं 2,000 रुपये के USDT, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर 2,000 रुपये USDT लिखेंगे तो ये बता देगा आपको कि आपको कितने USDT मिलेंगे। 6.9 USDT आपको मिलेंगे। और आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि किस पेमेंट से करें। तो आपने अगर इजी पैसा वाला चूज़ किया तो इजी पैसा करें, अगर आपने बैंक वाला चूज़ किया तो बैंक में करें। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे बाय USDT पर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों अब होगा क्या कि ये जो कंपनी है ना मैक्सी, ये इसके $6.9 पकड़ के रख लेगी अपने पास। वो अब ना आप ले सकते हैं ना वो बंदा ले सकता है। अब आपने क्या करना है, अपना इजी पैसा अकाउंट खोलना है। जैसे आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, इस बाय नाउ पर क्लिक करते ही ना आपको इसकी इजी पैसा की डिटेल नज़र आ जाएगी। आपने उस इजी पैसा अकाउंट में 2,000 रुपये सेंड करने हैं। जैसे आप सेंड करेंगे ना तो यहाँ पर जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आगे एक ऑप्शन आएगा आई ट्रांसफर्ड कन्फर्म, यानी कि मैंने पैसे भेज दिए हैं। तो जब आप इसको पेमेंट कर दें यानी कि सेंड, एक लिमिट रखी होती है, देखें लिमिट रखी है 15 मिनट की। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको पेमेंट करनी है। 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करके 2,000 रुपये इसके इजी पैसे में भेज के वहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा कि यस कन्फर्म्ड आई ट्रांसफर्ड पेमेंट, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों जो उस बंदे को ना नोटिफिकेशन चल जाएगा इस ऐप की तरफ से कि एक बंदे ने आपके 6.9 USDT बाय किए हैं, जल्दी जल्दी उसके रिलीज़ कर दो। तो वो बंदा क्या करेगा कि उसकी तरफ ना रिलीज़ का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें वो रिलीज़ के बटन पर क्लिक करेगा। होगा क्या कि अब वो जो 6.9 USDT जो इस कंपनी ने पकड़े हैं ना वो आपके अकाउंट में आपको एक मिनट में बैग जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 6.9 USDT। अब दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि अगला बंदा के साथ ना आप चैट भी कर सकते हैं। दरमियान में एक चैट का ऑप्शन भी होता है कि हेलो भाई मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, आप रिलीज़ कर दें। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि आपके साथ 1% भी फ्रॉड नहीं हो सकता जब तक आप अगले की बात ना माने। इसमें पता क्या होती है गेम, कि आपने जब पैसे ट्रांसफ़र किए और वो ऑप्शन पर क्लिक कर दिया कि मैंने हाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इसे आपको भी बता दिया, तो अगला बंदा रिलीज़ करने की बजाय आपसे चैट करने लग जाता है कि भाई पहले आप कैंसिल करो कि आपने पैसे नहीं भेजे, कैंसिल करो। तो आपने उसकी बात नहीं माननी। अगर आपने पैसे भेज दिए हैं ना तो आपने
कहना है कि भाई नहीं मैंने भेज दिया तुम रिलीज़ करो। अगर वो रिलीज़ नहीं करता है तो दरमियान में नीचे एक अपील का ऑप्शन होता है। बेसिकली उसकी ज़रूरत कभी किसी को नहीं पड़ी आज तक, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये अपील कर देगा ना तो फैसला उसके हक में जाएगा, क्योंकि उसके पास स्क्रीनशॉट है, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा दिखाने के लिए कंपनी को। तो 2 मिनट के अंदर एक नुमाइंदा आपके पास आता है इस ऐप का, वो चेक करता है आपका स्क्रीनशॉट, वो जो यूएसडीटी है ना वो आपको दे देता है। तो फ्रॉड का कोई भी चांस नहीं है। इस तरह से वो जो यूएसडीटी है वो यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने $14 यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि कभी कभी ना क्या होता है, बेसिकली जब आप यहाँ पर P2P में जाकर ये बाय करते हैं ना, ये सारे जो बाय बेचने वाले बैठे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ना अक्सर आप बाय पर क्लिक करेंगे तो अक्सर लोगों ने ना वो लगाई होती है, प्राइवेसी लगाई होती है कि हम सिर्फ उसी को बेचेंगे जिसका ना अकाउंट फुली वाला वेरीफाइड है, यानी कि जिसमें उसने पिक्चर वाली भी वेरिफिकेशन की हुई है। तो अगर आप चाहें ना कि आपको रेट थोड़ा सा अच्छा मिले, 1-2 रुपये 3 रुपये अक्सर, तो वो उन लोगों से मिलता है। तो इसलिए कभी कभी ना वो बाय नाउ पर क्लिक करते ही वेरीफाई का बटन दोबारा से आ जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना फेस उसके सामने ले आइएगा और आपका जो अकाउंट है ना वो 1-2 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर उससे आपको रेट थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूएसडीटी आ गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने इन यूएसडीटी से ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब स्पॉट ट्रेडिंग दोस्तों ऐसी ट्रेडिंग होती है कि जो एग्जांपल के लिए एक प्रॉपर्टी वाली ट्रेडिंग नहीं होती कि आपने अपना एक फंड है ना वो एक प्रॉपर्टी में लगा दिया है, अब वो जब प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी या उसके अंदर से आपको कुछ बच रहे होंगे, जैसे आपने वो प्रॉपर्टी में 10 लाख डाले तो वो जब 12 लाख हो गए आप बेच देते हैं। तो इसी में ऐसा है कि आपने एक कॉइन है ना वो जो आपको लगता है कि अच्छा है उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो आपने उसको बाय करके रख लेना होता है। और जब वो $15 का कॉइन आपका हो जाता है $30 का, $50 का, $100 का, तो आप उसको बेच सकते हैं। अच्छा मैक्सी के अंदर कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं कि जिसके अंदर एक दौर में ना लोगों ने $10-10 लगा के ना $3-3 हज़ार भी कमाए हैं। वो होल्डिंग की पावर थी, उन लोगों ने उस कॉइन को ना 3-3 4-4 साल होल्ड किया था। तो यहाँ पर पहले स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपने जो बाय किए हैं ना वो यूएसडीटी किए हैं। मैं यहाँ पर वॉलेट्स पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए मेरे पास सामने यूएसडीटी नजर आ रहा है जो मेरे पास 14 पड़े हैं। तो आपने सिर्फ वही कॉइन बाय कर सकते हैं जो यूएसडीटी के अंदर है, और यूएसडीटी के अंदर तकरीबन दुनिया का हर कॉइन अवेलेबल होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया या आपने कोई जगह ज्वाइन की जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बीटीसी बाय कर लो, क्योंकि बीटीसी ना 1 महीने के अंदर डबल होने वाला है, यानी कि $10 के ना $20 हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास यहाँ पर यूएसडीटी पड़े हैं, ये $1 के बराबर हैं, जब सालों साल यहाँ पर रखें ये 14 के 14 ही रहेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर होम पर आना है। होम पर आने के बाद यहाँ पर ऊपर ना ट्रेड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर लें, या नीचे यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन इस पर क्लिक कर लें, या मार्केट पर ट्रेड पर क्लिक किया, ये देखिए ट्रेडिंग वाला फंक्शन आपके सामने आ गया। ऊपर यहाँ पर कॉइन सिलेक्ट है, तो किसी ने आपको बताया कि बिटकॉइन, उसका एक सिंबल है बीटीसी, वो ऊपर जाने वाला है। तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे BTC USDT, क्योंकि आपके पास USDT है तो हमेशा आपने USDT साथ लिखना है ताकि इस ऐप को पता चले कि आपके पास USDT है। तो USDT के अंदर आप बाय करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आ गया BTC USDT, इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ना तो इस कॉइन की सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। देखें ये कॉइन इस टाइम $60,000 का है, ठीक है। तो $60,000 का अब आप इसको बाय करना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देखें नीचे आपको USDT नजर आएंगे, यहाँ पर कितने में रिफ्रेश करके एक बार दिखाता हूं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ना कभी कभी आपकी क्या होती है कि जो कॉइन है ना वो फ्यूचर्स में चला जाता है। आपने ट्रेड पर रहना है हमेशा, ठीक है। ट्रेड पर रहेंगे ना तो यहाँ पर ऊपर भी याद से कि आप स्पॉट ट्रेडिंग जब कर रहे हैं, तो स्पॉट ट्रेडिंग में दोस्तों ऐसा होता है कि कभी आपका अकाउंट जीरो नहीं होता, यानी कि आप प्रॉपर्टी की तरह है ना, मैं बता रहा हूँ कि लॉस का चांस कम और प्रॉफिट का ज़्यादा होता है अगर आप अच्छे कॉइन्स के अंदर, जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, सोल, इनके अंदर रहते हैं। तो अगर किसी ने आपको बताया कि बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस आ गई है कि 60,000 का है, तो आप क्या करेंगे कि $10, देखिए यहाँ पर $14 पड़े हैं ना, इसमें से $10 का आप ये बिटकॉइन लेना चाहते हैं ताकि $60,000 से जब $1,20,000 पे जाए तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करना है, मार्केट ऑर्डर के हिसाब से चाहिए, ठीक है। और आपने यहाँ पर लिखना है कितने USDT के चाहिए, आपने 10 के चाहिए, 10 लिख के बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो BTC है वो बाय हो जाएगा। तो मैं आपको अब यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने BTC बाय कर लिया, नीचे वॉलेट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास $10 का BTC है और $4 का मेरे पास USDT रह गया है। तो इसका मतलब है कि मैंने BTC बाय कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये BTC जब बढ़ जाएगा ना, यानी कि ये मेरे $10 के $20 हो जाएंगे, मैं तब इसको सेल करूँगा। सेल करने का तरीका भी ईजी है, बस इस पर क्लिक किया, स्पॉट ट्रेडिंग पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सेल पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सारा BTC है ना, वो आपने 100% चूज़ करके सेल पर क्लिक करना है। जैसे आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें वो USDT आपके पास वापस आ गए। तो इस तरह से आप स्पॉट के अंदर बाय सेल कर सकते हैं। आपको बताता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। बेसिकली दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग ने लोगों को जैसे होता है ना, हम उर्दू में या पंजाबी कहावत है कि तार भी दिया और
पता नहीं डाल भी दिया, यानी कि ये मतलब ऊपर भी ले गया और नीचे भी ले गया, यानी कि लोगों की उसने करोड़ों रुपया भी कमा के दे दिया और किसी के घर उजाड़ दिए। तो फ्यूचर ट्रेडिंग वो करेगा जिसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना आता है, या मार्केट में आपको ट्रेड करना आ गया है, हर चीज़ आपको डिटेल में एनालिसिस करने आती है। वो भी इंशाल्लाह कभी लास्ट में सिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस प्ले लिस्ट का, जिसके अंदर पूरा ट्रेडिंग कोर्स में सिखा रहा हूँ आपको। तो फ्यूचर ट्रेडिंग वो करे, इसमें ये होता है कि आप $5 से $500 भी कमा सकते हैं, क्योंकि ना इसमें होता क्या है कि $10 आपके पास है ना, तो कंपनी आपके लिए $1000 अपनी तरफ से लगा रही होती है। तो अगर वो कॉइन $10 आपने लगाए, 1000 कंपनी ने लगाए, और वो कॉइन अगर $100 बढ़ गया तो इसका मतलब आपके पास $100 आ जाएंगे अगर वो कॉइन $1000 का है, यानी कि आपने सिर्फ $10 लगा के $100 कमा लिए। तो इसे कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग करने का तरीका समझा देता हूँ, लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें पैसे उड़ते भी उतनी जल्दी हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो $14 है ना, ये आपके स्पॉट अकाउंट में पड़े हैं, इसको फ्यूचर में सेंड करना है फ्यूचर अकाउंट में। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करें, ऊपर स्पॉट चूज़ कर लें, नीचे फ्यूचर चूज़ कर लें, USDT चूज़ कर लें, आल पर क्लिक करें, आपके सारे USDT ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। आपके जो सारे USDT है ना वो आपके ये देखें डन, आपके फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब आपने यहाँ नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर स्पॉट वाले काम होते हैं, यहाँ पर आना है, यहाँ पर फ्यूचर वाले काम होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको लिवरेज दी जाएगी। अब वो लिवरेज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी 300x। इसका मतलब पता क्या है कि आपका $1 लगेगा और कंपनी आपके लिए $300 लगाएगी, यानी कि आपके अगर अकाउंट में $10 है तो कंपनी आपके लिए $3000 लगाएगी। तो एग्जाम्पल करें, आपको पता है ये 60,666 से ना ऊपर ही जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे कि 300x पर क्लिक करके आपका जो $14 का फंड है उसको चूज़ करके अब एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखिए मार्केट आपके लिए कितना $1 लगा रही है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 0.06 BTC उठा रही है। इसका मतलब पता क्या है, आपके लिए तकरीबन वो 4-5 हज़ार $5,000 का BTC उठाने लगी है। तो अगर $5,000 का BTC उठाया हो $10 के अकाउंट से, और ये यहाँ से 60,625 से सिर्फ 61,000 पे चला जाए ना, तो आपको $100-150 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 629 से थोड़ा सा नीचे आया तो आपका क्योंकि फंड कम है, यानी कि लॉस आपके बैलेंस में से होगा ना, क्योंकि आपने ट्रेड खोल ली है। तो अगर वो यहाँ से सिर्फ $10 नीचे आ गया ना, तो आपका जो $10 है वो उड़ जाएगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग वही करता है, ये वाली जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, जिसको एग्जैक्टली पता हो कि यहाँ से मार्केट उठने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी बाय करता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये ट्रेडिंग करें। लेकिन समझ आ गई ना, मैंने हाव नाव दे दी है कि जब बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। सबसे लास्ट चीज़ रह गई है कि सेल कैसे करना है, यानी कि पैसा बना लिया आपने $14 का $140 बना लिया, बेचने कैसे हैं। बेचने के लिए दोबारा होम के ऊपर जाएँ, P2P के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहले ये बाय वाला ऊपर चूज़ किया हुआ था ना, क्योंकि USDT बाय करने थे, अब USDT बेचने हैं, सेल करने हैं, तो सेल पर क्लिक करें। उसके बाद अब यहाँ पर ये आपसे खरीदने वाले आ गए हैं। तो यहाँ पर देखें ऊपर वाले जो रेट है वो कितना कम दे रहे हैं, लेकिन नीचे देखें रेट अच्छे भी हैं, यानी कि ये ना हो गया अब ऊपर वाले को बेच के आ जाएं, उन्होंने एड्स लगाई हुई हैं, नीचे अच्छे वाले रेट हैं। ये देखें 286 में आपको बेच रहा है। आपने यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपने USDT बेचना है। जैसे अगर 10 USDT आप बेचते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाएगा। ये देखें 10 USDT बेचते हैं ना, 2,861 बेचेंगे। लेकिन ये रेड पता क्यों आ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि वो मिनिमम 4,000 रुपये के लो, यानी कि 4,000 की USDT बेचो कम से कम मुझे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर वो बंदा ढूंढना है जो आपके USDT जितने हैं उतने ले सके। तो एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर लिखा कि 100 USDT है, उसके आपको 28,000 मिलेंगे। आपने यहाँ पर सेल USDT पर क्लिक करना है। उससे पहले ना यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड कर लेना याद से, जिसमें आपको पेमेंट लेनी है। यहाँ पर अपना इजी पैसा अकाउंट डाल देना, ठीक है। यहाँ पर आप पेमेंट मेथड चूज करेंगे, एक मिनट, PKR लिखेंगे यहाँ पर आप, मैं आपको PKR, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखो सारे बैंक्स आ गए, अलाइड बैंक, हर चीज़ आ गई। तो आपने यहाँ पर इजी पैसा चूज़ कर लेना है। जैसे आप इजी पैसा चूज़ करेंगे तो फिर ये वाला बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। आपने सेल USDT पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपने जब तक कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है जब तक आपके अकाउंट में ये वाली अमाउंट रिफ्लेक्ट ना हो, यानी कि ये वाली अकाउंट आपके इजी पैसा अकाउंट में नजर ना आए, तब तक आपने कोई बटन पर क्लिक नहीं करना। बेशक वो चैट में बंदा कुछ भी कही जा रहा है, आपने क्या करना है, देखना कि पैसे आ गए हैं, तब आपको एक ना इस सेल के आगे जाके एक रिलीज़ का बटन नजर आएगा। वो रिलीज़ के बटन पर क्लिक करना है और आपके जो USDT हैं वो उसके मैक्सी अकाउंट में चले जाएंगे। तो अब ट्रेड आपने कर ली, यानी कि आपने अपना PKR अपने इजी पैसे में ले लिए, अब USDT उसके अकाउंट में चले गए, तो आपने पैसा बना लिया। तो ये है बेसिकली मैक्सी को यूज़ करने का तरीका, डिपॉजिट करने का, विड्रॉल करने का तरीका। अल्लाह हाफिज़।